हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने फिजिकल की तैयारी में जुटे हुए होंगे। आप लोगों को पता है कि अभी तक एसएससी के द्वारा जो है कि जीडी का रिजल्ट अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन उसका फिजिकल डेट जो है कि आज से अगर मैं बात करूं तो 8 से 9 दिन बचे हुए हैं जब उनका फिजिकल होना है। ऐसी स्थिति में छात्र बहुत ज्यादा दुविधा में हैं और इसी दुविधा को दूर करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, क्योंकि अगर आपका दुविधा दूर नहीं होगा तो आपका फिजिकल बेटर नहीं हो सकता है, क्योंकि आप मेंटली प्रेशर में रहेंगे और जब मेंटली प्रेशर में रहेंगे तो आपसे रनिंग नहीं हो पाएगी और रनिंग नहीं हो पाएगी तो आप फिजिकली जो है कि फिजिकल आपका जो है कि बेस्ट नहीं जाएगा और फिजिकल से आप बाहर हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आप फाइनल सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो मैं आज बात करने वाला हूं, मैं यहां पर लिख रखा हूं कि दुविधा के बीच एसएससी जीडी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, इसके अलावा रिजल्ट आने की क्या संभावना है, इसके अलावा फिजिकल की अगर मैं बात करूं कितने कैंडिडेट जो है कि बुलाए जाएंगे आपके, और पर सीट जो है कि आपकी फाइट कितनी है। टोटल में भी हम लोग देखेंगे कि टोटल जितने फॉर्म भरे हैं उसमें पर सीट फाइट कितना है, और इसके अलावा हम देखेंगे कि टोटल जो छात्र हमारे पास होंगे उसमें जो है कि पर सीट फाइट कितना है। तो इन सारे मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, मेरे जो ऑफलाइन के छात्र हैं वो भी दुविधा में हैं, और ऑनलाइन वाले छात्र की अगर मैं बात करूं तो मेरे जो ऑफलाइन के छात्र हैं उन्हीं की दुविधा को हम आपकी भी दुविधा मानकर यहां पर उपस्थित हूं, और इसी दुविधा को दूर करना हमारा काम है। तो आइए हम लोग सीधे बात करते हैं कि सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, एसएससी जीडी का रिजल्ट कब आ रहा है। तो देखिए, एसएससी जीडी को अभी तक तो रिजल्ट दे देना चाहिए, क्योंकि अब डिले करने का मतलब है कि छात्रों के मनोस्थिति में, मनोवृत्तियों में बहुत बदलाव होगा और ये बदलाव उनको फिजिकल से बाहर करने के लिए उत्तरदायी होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि रिजल्ट जो है आपकी जो है कि जल्द ही, यानी कि 15 तारीख से पहले भी आ सकती है और 15 तारीख के बाद भी आ सकती है, यानी कि मैं कहूं कि इस मंथ के एंड तक भी आ सकती है। तो आप लोग जो है कि निश्चिंत से अपना जो है कि फिजिकल की तैयारी करते रहिए, और जितना मैं आप लोगों को बताऊंगा फिजिकल के लिए, अगर इतने मार्क्स के बीच आपका बन रहा है तो आप फाइनली फिजिकल में लगे रहिए, जिससे आपका फिजिकल बेहतर हो जाए। बाकी कट ऑफ जो आएगा रिजल्ट का वो बात की बात है, ठीक है, लेकिन अभी आपका फिजिकल बेहतर होना चाहिए। अगर आपका फिजिकल बेहतर नहीं होता है तो आप बाहर हो जाएंगे रेस से। देखिए, ये चीज की अगर मैं बात करूं कि जो रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो आप लोग जानते हैं कि इसमें सीट जो है कि लगातार बढ़ रहे हैं। पहले जो सीट था 46,000 प्लस सीट था, अब ये बढ़कर जो है आपका 50,187 सीट हो गया है। और इसकी अगर मैं बात करूं जिसके वजह से इसके रिजल्ट में जो है कि डिले हो रहा है, और रिजल्ट डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि सीट जो है बढ़ते जा रहे हैं। इस हिसाब से जो है कि मैं बात करूं तो कट ऑफ आपका नीचे गिरेगी, और नीचे गिरेगी तो मैं जितने भी छात्रों की अगर मैं बात करूं, अगर उनकी कॉलिंग आती है तो वो फाइनल जो है कि फिजिकल जो है कि अच्छे से दें और वो फिजिकल बेहतर करें और फिजिकल में अपना स्थान बना लें। बाद की है। तो इसमें जो फॉर्म भरे गए थे उसकी अगर मैं बात करूं तो 35,71,413 फॉर्म भरे गए थे, और इसमें अगर फाइट की अगर मैं बात करूं तो 71 पर सीट जो है आपकी फाइट है। 71 पर सीट अगर फाइट है, इसका मतलब यह है कि अगर इतने छात्रों में से अगर मैं बात करूं तो फिजिकल के लिए करीब करीब मान के चलिए आपका 4 लाख के आसपास, यानी कि 4 लाख प्लस ही स्टूडेंट जो है कि आपके फिजिकल में बुलाए जाएंगे। और इस फिजिकल के अगर मैं बात करूं तो पर सीट जो फाइट आपकी है इसकी जो है कि 8% जो है कि आपका पर सीट फाइट है, यानी कि 8 स्टूडेंट जो है फिजिकल में फाइट करेंगे एक सीट के लिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप चीजें समझ गए होंगे। अब देखिए, आप लोग जानते हैं कि जीडी में जो पेपर हुआ है उसकी अगर मैं बात करूं, जो रिटर्न हुआ है उसमें एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है, तो आपका जो है कि उसी हिसाब से जो है कि कट ऑफ भी बनेगा। तो यानी कि अगर 100 क्वेश्चन है तो 200 में से आपके मार्क्स बनेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। अब देखिए, क्या फिजिकल जो है आपका पोस्टपोन्ड हो सकता है। देखिए, अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है कि फिजिकल पोस्टपोन्ड हो सकती है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि अगर एसएससी के द्वारा अभी रिजल्ट अगर नहीं दिया जाता है, जो मेरा ओपिनियन है, तो मैं कहूंगा कि एसएससी के द्वारा हाथ जोड़कर कि उसका फिजिकल जो है कि पोस्टपोन्ड कर दिया जाए, थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाए, ताकि बच्चों को टाइम मिल सके और टाइम के दौरान जो है कि बच्चे अपने फिजिकल को मजबूत कर सकें, क्योंकि फिजिकल जो है कि बहुत ही अहम है।
और फिजिकल इतना टफ होता है कि अगर मैं आपसे कहूं कि 9 दिनों का टाइम दे दूं, 10 दिनों का आपको टाइम दे दूं और कह दूं कि आप फिजिकल निकाल के दिखाइए, तो क्या आप निकाल के दिखा पाएंगे? तो आप बच्चों को कह रहे हैं कि भाई आपके पास 8 दिन 7 दिन का टाइम है और आप जो है कि फिजिकल निकाल के दिखाइए, कैसा बच्चा करेगा? सोच के बताइए मुझे आप। ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप जो है कि रिजल्ट देने का जल्द से जल्द जो है कि कष्ट करें, जिससे जो है कि बच्चे जो है कि संतुष्टि हो, बच्चों के अंदर विकास हो और वो फिजिकल बेहतर कर सकें। तो फिजिकल पोस्टपोन्ड होने का तो बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन अगर इट में भी जो है कि फिजिकल पोस्टपोन्ड होता है तो छात्रों के लिए ज्यादा बेटर होगा। अब देखिए इसकी अगर मैं बात करूं कि जो टोटल सीट है हमारा, अगर 50,187 की अगर मैं बात करूं तो इसको जो है कि आपके जो है कि जो पोस्ट होती हैं इसके अंदर, उसकी अगर मैं बात करूं तो उसमें बांटा गया है। अब देखिए बीएसएफ की अगर मैं बात करूं तो 21,052 पोस्ट हैं, सीआईएसएफ की अगर मैं बात करूं तो 6,060 पोस्ट है, सीआरपीएफ की अगर मैं बात करूं तो 11,169 है, एसएसबी की अगर मैं बात करूं तो 2,274 है, आईटीबीपी की बात करूं तो 5,642 है, असम राइफल की अगर मैं बात करूं तो 3,601 है, एसएसएफ की अगर मैं बात करूं तो 214 है, एनसीबी की अगर मैं बात करूं नारकोटिक्स की तो 175 है। टोटल आपके जो है कि 50,187 पोस्ट है। ठीक है, अब 187 पोस्ट में जो है कि आप लोग जानते हैं कि ये जोन वाइज बांटा गया है और कट ऑफ जो है कि जोन वाइज वेरी करता है। आप लोगों को पता है कि कुछ जोन जो है कि हार्ड है जहां पे कट ऑफ ज्यादा देखने को मिलता है, कुछ उससे जो है कि मीडियम है जो वहां पे कट ऑफ उससे थोड़ा कम देखने को मिलता है। उसके अलावा ग्रीन जोन है जहां पे जो है कि आपका जो है कि सबसे कम कट ऑफ देखने को मिलता है। उसी हिसाब से मैं चीजों को यहाँ पर बांट रखा हूं। मैं यहाँ पर लिखा हूं सबसे टफेस्ट जोन जो है जहां पे सबसे ज्यादा मेरिट बनती है, उसकी अगर मैं बात करूं, इसको हम लोग रेड जोन बोलते हैं और रेड जोन में चीजों को रखे हैं। तो यहाँ पर आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, एमपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया और लक्षद्वीप हो गया। ये रेड जोन है, यानी कि सबसे टफेस्ट जोन है जहां पे जो है कि आपका मेरिट सर्वाधिक बनती है। ठीक है, अगर इसके कट ऑफ की अगर हम बात करें कि फिजिकल के लिए कट ऑफ क्या जा सकती है, तो यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं यहां पर लिख रखा हूं, ये क्वेश्चंस हैं। क्या है भाई? ये क्वेश्चंस हैं। अगर टफेस्ट जोन की अगर मैं बात करूं तो यूआर की अगर मैं बात करूं, यूआर में अगर आप जो है कि 51 से 52 क्वेश्चन आपका सही है तो आप इस जोन में फिजिकल के लिए चले जाएंगे। ओबीसी की मैं बात करूं तो 47 से 50 जिनके भी सही है क्वेश्चन, वो जो है कि आपके जो है कि फिजिकल के लिए चले जाएंगे। अब 50 से 52 का मतलब ये हो गया कि अगर 51 से 52 का मतलब ये हो गया कि 102 नंबर और 104 नंबर। ठीक है, 102 और 104 नंबर जिनका भी है यूआर में वो चले जाएंगे। ओबीसी में आपका जो है 47 से 50 क्वेश्चन जिनके भी सही हैं सब चले जाएंगे। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो 49 से 50 क्वेश्चन जिनके सही हैं वो चले जाएंगे। एससी की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो आपका जो है कि 45 से 46 जिनके भी सही है वो आप जो है कि इस जोन में, यानी कि जो टफेस्ट जोन है, रेड जोन है, उसमें चले जाएंगे। और एसटी की मैं बात करूं तो 41 से 44 जिनके भी हैं वो जो है कि फिजिकल के लिए चले जाएंगे। येलो जोन या हार्ड जोन की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा जो है कि नॉर्मल होता है, यानी कि इजी से थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए मैंने इसको हार्ड लिख रखा है। यानी कि येलो जोन की अगर मैं बात करूं तो येलो जोन में पहले देख लीजिए कौन कौन से जो है कि आपके आ रहे हैं। इसके बाद से छत्तीसगढ़ है, चंडीगढ़ है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, वेस्ट बंगाल है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, गुजरात है और असम है। जीजे गुजरात हमने कोड लिख रखा है, ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि जीजे है, असम है। ठीक है, अब इसके कट ऑफ की अगर मैं बात करूं कि फिजिकल का क्या जा सकता है, तो येलो जोन हार्ड की अगर मैं बात करूं तो 41 से 45 अगर यूआर में है, अगर आपका क्वेश्चन सही तो आप तो फिजिकल की तैयारी में लगे रहिए। ओबीसी की अगर मैं बात करूं 39 से 41, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो 41 से 43, एससी की मैं बात करूं 36 से 39, एसटी की मैं बात करूं 33 से 36, जिनके भी आ रहे हैं वो जो है कि फिजिकल की तैयारी में लगे रहे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जो जिनका पीएच है, पीडब्ल्यूडी है, उनकी अगर मैं बात करूं तो वो एसटी से भी उनके कम जाते हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि भाई वो भी फिजिकल की तैयारी में लगे रहें। ठीक है, तो आप लोग ये येलो जोन वाले समझ गए होंगे। अब ग्रीन जोन की बात मैं करूं तो इसको मैं इजी जोन बोलता हूं या ग्रीन जोन बोलता हूं, जहां पे कि मेरिट कम जाती है। ठीक है, अब देखिए इसमें अंडमान निकोबार है,
इसके बाद से आपका अगर महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र को भी इसमें थोड़ा सा हमने शामिल किया है। सिक्किम की मैं बात करूं तो सिक्किम को भी, तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं तो तमिलनाडु, और अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, जम्मू कश्मीर, दमन और दीप, और कर्नाटक और केरला की अगर मैं बात करूं, मणिपुर की बात करूं, त्रिपुरा की बात करूं, पुडुचेरी की बात करूं, और बॉर्डर एरिया की अगर मैं बात करूं तो देखिए बॉर्डर एरिया में क्या होता है, कुछ जगह जो है कि कट ऑफ ज्यादा वेरी करता है। जो इस जोन के अंतर्गत बॉर्डर एरिया होंगे उसका जो है कि कट ऑफ ऊपर वाला रहेगा, इस जोन के जो बॉर्डर अंतर्गत आएंगे जो इसके अंतर्गत रहेगा, और ग्रीन जोन की अगर बॉर्डर लाइन की अगर मैं बात करूं तो इसका कट ऑफ यही रहने वाला है। ठीक है, तो अब देखिए इसकी अगर कट ऑफ की अगर मैं बात करूं ग्रीन जोन वालों की, तो ग्रीन जोन का कट ऑफ क्या है, जिनका 34 से लेकर 37 क्वेश्चन सही है ईवार में, वो फिजिकल की तैयारी करें। ठीक है, ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 30 से 32 की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी वाले तैयारी करें। ईडब्ल्यूएस 32 से 33 जिनके भी हैं वो तैयारी करें। एससी की मैं बात करूं 28 से 30 जिनके भी हैं वो तैयारी करें फिजिकल की। एसटी की मैं बात करूं 26 से 29 जिनके भी हैं वो तैयारी करें फिजिकल की। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो फाइनल कट ऑफ बनेगी उस फाइनल कट ऑफ में अगर मैं कहूं कि आप इसमें जो है कि 5 से लेकर 10 क्वेश्चन जो है आप जो है कि जोड़ लेंगे। कितने क्वेश्चन जोड़ लेंगे, 5 से लेकर 10 क्वेश्चन जोड़ लेंगे तो आप जो है कि फाइनल मेरिट में स्थान बना पाएंगे। यानी कि अगर मैं कहूं यहां पर अगर ये है तो टफेस्ट जोन की अगर मैं बात करूं 51 से 52 है, तो यहाँ पे 55, 56 भी जा सकती है, 57 भी जा सकती है, आपको देखने को मिल सकता है फाइनल सिलेक्शन इस जोन के लिए। ठीक है, इनके लिए भी आप जोड़ सकते हैं 5 से 10, 41 से 45 अगर है यूआर में तो इसमें 5 जोड़ लीजिए तो 46 से 48 के आसपास जो है आपका फाइनल कट ऑफ बन सकती है। इसमें जोड़ेंगे तो आप जोड़ लीजिए इसमें 45 के आसपास अगर पहुंच जाता है आपका, तो आप जो है कि फाइनल कट ऑफ में अपना स्थान बना पाएंगे और एक जॉब आपका फिक्स हो जाएगा। तो ये रहा सारी आज का एनालिसिस। अगर मैं बात करूं कि ये एनालिसिस आपको कैसा लगा तो आप जो है कि हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का एनालिसिस आपको कैसा लगा। और सारी चीजें जो है कि मैंने एक्यूरेट चीजें करके जो है कि समझा दी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आएंगी और आप लोग जो है कि चीजों को हमें जो है कि कमेंट करके अपना बताएंगे, मार्क्स बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे, जो भी बताना हो बता सकते हैं, क्योंकि उसी के बेस के आधार पर जो है कि एक फाइनल मेरिट में कट ऑफ बनाऊंगा जो कि आपके लिए काफी बेहतर होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और मैं आप लोगों से कह दूं कि मैं कभी भी जो है कि अपना चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता हूं, आपको जिस दिन अच्छा लगेगा आप उस दिन कर लीजिएगा। ठीक है, और लाइक भी करिएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये चीजें समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।